नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आज 26 फरवरी है। केवीएस पीआरटी के स्पॉटशिप का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कैसा पेपर आया हुआ था। दोस्तों आज का पेपर मॉडरेट था, ना तो ज़्यादा ईजी था दोस्तों और ना ही ज़्यादा टफ था पेपर। ओके दोस्तों, ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, राजस्थान में कैसे मकान बनाए जाते हैं, तो राजस्थान में दोस्तों मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं, मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, गोबर की लेप लगाया जाता है ताकि उनमें कीड़े न लगे। पोचमपल्ली से क्वेश्चन पूछा गया था। पोचमपल्ली साड़ियों के लिए फेमस है दोस्तों। ये वर्तमान में तेलंगाना में, पहले ये आंध्र प्रदेश में थी। टाइपियोका से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। टाइपियोका दोस्तों ये केरल का एक पकवान है दोस्तों, ठीक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। सीडीपी की बात करें दोस्तों अगर, तो सीडीपी में एनईपी से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था किसकी अध्यक्षता में ये नीति बनी है, तो दोस्तों ये कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। विकास एवं वृद्धि से क्वेश्चन पूछा गया है। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है। सबको साथ लेकर के चलते हैं इसके तहत। बाल केंद्रीय शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है। दीक्षा से क्वेश्चन, दीक्षा आपको पता ही होगा, ये सरकारी गवर्नमेंट टीचर होती हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक ऐप होता है। और इसके अलावा दोस्तों एडीएचडी से क्वेश्चन, डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर जीके और करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। कपास के लिए मृदा क्वेश्चन का पूछा गया था दोस्तों। प्रकाश के लिए मृदा यानी जो कपास होता है, ठीक है, आप जानते होंगे ना, कपास सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, आपको पता ही होगा। इसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो आपको बता दें काली, ठीक है ना, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक सॉइल इसके लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन की कौन से राज्य में प्रजनन दर सर्वाधिक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो कैलेंडर से क्वेश्चन बना है। वेन डायग्राम से डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपके गैपिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी जो सीरीज है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हिंदी की बात करें तो संधि से क्वेश्चन पूछा गया है, समाज से क्वेश्चन, और गद्यांश, तत्सम, तद्भव से, संज्ञा से, सर्वनाम से, कारक से, इनसे डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है। पर्यायवाची से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तालाब की पर्यायवाची कौन सी नहीं, ऐसा क्वेश्चन बना था आज। इसके अलावा अगर बात करें मैथ की दोस्तों, तो नहीं, रिमझिम में देख लेते हैं। रिमझिम से दोस्तों क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन आज फिर से पूछे गए हैं। लेखक पूछा गया था, पात्र पूछे गए थे, किरमिच की गेंद, कम लेखक, पानी रे पानी, एक माँ की बेबसी, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ की बात करें अगर दोस्तों, तो बोर्ड मॉस से क्वेश्चन बने हैं, जो सरलीकरण होता है उससे क्वेश्चन बना है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भिन्न को अवरोही क्रम में पूछा गया है। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग पूछा गया है। सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और 9th का डिविजिबिलिटी रूल्स क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, जो आपके घर बनते हैं ना, घरों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम आपको बताए दे रहे हैं कौन कौन से घर कहाँ पर फेमस हैं ईवीएस में। तो अगर असम की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया ही होगा तो उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो असम के घरों की बात करें तो घरों की भीतरी की जो भाग होता है, भीतरी भाग होता है, लकड़ी का बना होता है। वहाँ के घर लकड़ी के बने होते हैं। 10 से 12 फीट के ऊंचे, ठीक है, जो बांस के खंभों पर घर बने होते हैं। ढालू छतें होती हैं दोस्तों। लद्दाख की अगर बात करें, पत्थर के घर बनते हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं, दीवारें मिट्टी एवं चूने की मोटी परत से ढकी रहती हैं, सपाट छतें होती हैं वहाँ की। कश्मीर की अगर बात करें, पत्थर के टुकड़े से तथा एक के ऊपर एक रखी मिट्टी से ढके होते हैं। दीवार पर खिड़की, जिसे डब कहा जाता है, डाब या डब ऐसा कुछ। और वहाँ पर जो श्रीनगर में डोंगा बोट, हाउस बोट देखने को मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ईवीएस में। इसके अलावा दोस्तों मनाली की अगर बात करें तो पत्थर एवं लकड़ी के घर वहाँ बनते हैं। और जो छतें, तालू छतें होती, तिरछी छतें आप कह सकते हो। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें, मिट्टी के बने होते हैं घर। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, मोटी दीवारें होती हैं, हमने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो पकवान से क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो आप देख सकते हो कि जिस भून इसमें तरीका पूछता, पकाने का तरीका पूछता, पहले होता भून कर, उबाल कर, तल कर, सेंक कर, ठीक है। लास्ट में उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनती है, फेमस है, आप इसको याद कर लीजिए। हो सकता है आगे अब जो आपका 28 तारीख को एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाए। अब एक ही एग्ज़ाम बचा है पीआरटी का 28 तारीख को, कल एग्ज़ाम शायद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका महाराष्ट्र की बात करें तो सहजन के फूल के पकौड़े वहाँ बनते हैं। असम की बात करें तो बोरा चावल फेमस है वहाँ, बिहू त्यौहार के समय दोस्तों ये बनाया जाता है। इसे कल शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि बोरा क्या है, तो बोरा ये चावल की एक किस्म है, ठीक है। गोवा कश्मीर की बात करें अगर दोस्तों, तो गोवा में दोस्तों मछली को, ठीक है, आपके नारियल के तेल में पका करके खाया जाता है। अगर कश्मीर की बात करें तो सरसों के तेल में तला जाता है मछली को। तो ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। गोवा में दोस्तों याद रखिएगा मछली को नारियल के तेल में तला जाता है। अगर कश्मीर की बात करेंगे तो सरसों के तेल में उसको तला जाता है और खाया जाता है। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई फेमस है। बटाटा बड़ा और पूरी साग भी वहाँ के स्टेशन होते हैं वहाँ पर ही बिकता हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। केरल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ के मुख्यमंत्री पिनियन विजयन है, आप जानते ही होंगे। नारियल के पेड़ बहुत है वहाँ पर, चावल की खेती होती है। केले, सब सर्वाधिक चावल की खेती आपको पता है पश्चिम बंगाल में होती है। केले के फूलों की सब्जी बनती है, ठीक है। और जो टैपियोका है वहाँ फेमस है बहुत ज़्यादा। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है। टैपियोका जिसे कसावा कहा जाता है, इडली डोसा आपका तमिलनाडु और केरल दोनों जगह ये फेमस है, यहाँ के पकवान है। हांगकांग से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो सांप का व्यंजन यानी जिसे लिंगहू फेन कहा जाता है, बहुत फेमस है वहाँ पर। राजस्थान की बात करें अगर दोस्तों, तो वहाँ पर जो पकवान फेमस है, दाल बाटी चूरमा फेमस है। मध्य प्रदेश में वाफला फेमस है। और उत्तराखंड में मड़ुआ की रोटी फानू फेमस है। मड़ुआ की रोटी फानू आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बंगाल की अगर बात करें दोस्तों, तो झींगे आलू पोख्ते गिलकी या तुरई आलू एवं खसमस के दाने से तैयार की जाती है, ये दोस्तों पूछा जाता है। तमिलनाडु को हो ही गया है, हमने बता दिया, फिर भी आप डोसा यहाँ फेमस है, उत्तपम, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा गया था पिछले सीटेट में कि वहाँ के जो जैसे साक्षी मलिक हो गई, तो वहाँ के जो हैं पहलवान हैं, तो वो मतलब जो है कि जैसे अभी पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था नीरज चोपड़ा जहाँ के रहने वाले, वहाँ खाना कैसा लोग खाते हैं, तो नीरज चोपड़ा आपको पता है हरियाणा के रहने वाले। तो यहाँ कचरी की सब्जी चटनी बनती है, छोलिया की चटनी बनती है, बाजरे की खिचड़ी बनती है, पेठे की सब्जी बनती है, बाजरे मक्के की रोटी बनती है, मिस्की की रोटी बनती है, और कढ़ी चावल रायता बनता है दोस्तों, और अलसी का हलवा बनता है, ये फेमस है यहाँ पर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने लिख रखा है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपको दिखाते हैं कि बच्चों ने जो हमें बताया है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। हमने देखिए ले रखा, ये देखिए इन्होंने बताया है दोस्तों। क्वेश्चन है पानी रे पानी से पूछा गया, बंदर बाट से क्वेश्चन बना है, ये रिमझिम से हैं दोस्तों। चिट्ठी का सफ़र से क्वेश्चन बना, सुनीता की पहिया कुर्सी से क्वेश्चन, की किरमिश की गेंद से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा भालू ने खेली फुटबॉल से क्वेश्चन थे, ठीक है, अगर रिमझिम की बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो इन्होंने क्वेश्चन बताया है, ये जो आपका कंप्यूटर था VOIP से का फुल फॉर्म पूछा था। व्हाट इज़ यूज ऑफ RJ45 पोर्ट इन कंप्यूटर से क्वेश्चन, बिगेस्ट मेमोरी यूनिट, ठीक है, एक्जाबाइट होता है आंसर अगर देखें तो। साहित्य अकादमी से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, साहित्य अकादमी में शायद उड़िया से क्वेश्चन बना था, उड़ीसा का दोस्तों शायद पूछा गया था क्वेश्चन। पानी न पानी के रचयिता कौन है, जो आपका नॉन मेंटल मिनरल्स पूछा गया है, माइका, ठीक होता है दोस्तों। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एथलीट्स कौन थे, ठीक है ना। 36वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो महाराष्ट्र को देखे, मतलब इसमें सर्वाधिक मतलब बढ़िया योगदान था उसका, यानी मतलब सबसे ऊपर था महाराष्ट्र इसमें। 36वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में उसने जीता था। तो उसमें दोस्तों आपके जो एथलीट थे, पुरुष सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब किसको दिया गया, वो क्वेश्चन पूछा गया था।
अनाज को डंडी से अलग करने को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। ठीक है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ठीक है। तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं था, ऐसा क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों IMESA क्यों शुरू हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा देखते हैं हिंदी में दोस्तों जो क्वेश्चन देखिए रिमझिम से थे, बच्चों ने बताया पानी ने पानी के लेखक, फसलों का त्योहार क्या है, कहानी कविता एक डाकिया चैप्टर का लेखक, बंदर बाट का लेखक। ठीक है। दिनेश वाले पात्र के चैप्टर का नाम, सुनीता की पहिया कुर्सी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें चांद वाली अम्मा में अम्मा ने झाड़ू क्यों नहीं छोड़ा, हस्तलिखित में कौन सा समास है पूछा गया था। ठीक है। हाथ से लिखित आपका तत्पुरुष समास होगा, आपको पता ही होगा। इसमें आपके कारक होते हैं। विस्मरण में संधि कौन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। जो बच्चों ने भेजा है हमें टुडे, अब देखिए इन्होंने बताया कि पेपर कैसा आया था, तो आप देख सकते हो, ये हम आपको दिखाते हैं। टुडे इज पेपर वेरी इजी, यानी मॉडरेट कह सकते हो। हिंदी में रिमझिम पढ़ लें, बाकी इजी। और मैथ में आज से ज़्यादा इजी था। CDP में 40% वेरी इजी, मॉडरेट 10% थोड़ा हार्ड था। EVS में सीटेट वाले सेम क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश में मॉडरेट, यानी कुल मिलाकर पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। मेरिट 120 प्लस जाएगी, इन्होंने बताया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आगे जिन बच्चों ने जो भेजा है 26 फरवरी PRT फर्स्ट शिफ्ट पेपर है हिंदी में दोस्तों, आपका देख सकते हो। कवि लेखक के नाम से क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 6-7-8 क्वेश्चन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश। EVS और डायरेक्ट क्वेश्चन अप टू क्लास 6। मैथ सिंपल से, ठीक है, सिंपल को लेवल मैथ बहुत ईजी आ रहा है। 1 कैन ईजली गेट 20 आउट ऑफ 20, मतलब इसमें से 20 से 20 आप मार्क्स ले सकते हो अगर अच्छे से पढ़ो। पैडागोजी डायरेक्ट क्वेश्चन थे फ्रॉम द फर्स्ट 3 यूनिट। मेंटल इलनेस से क्वेश्चन पूछा गया था एंड डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। ADHD से क्वेश्चन, हाइड्रोसेफोलिस से क्वेश्चन, हैंडीकैप से क्वेश्चन, विकलांगता से, IQ रेंज क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी में 5 मार्क्स ईच फ्रॉम, यानी मतलब जो है आपको पता ही होगा कि रिमझिम से क्वेश्चन हिंदी में पूछे ही जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, आप देख सकते हो। हाँ अभी और है आगे। पैसे से क्वेश्चन था, हिंदी इजी डायरेक्ट, बट जो इंग्लिश थी कॉन्सेप्चुअल थी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थी। ग्रामर हिंदी समास, कारक, संधि, आइडियम, जो आइडियम फ्रेजेस होते हैं ना इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव वार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन, एरर से क्वेश्चन बना था। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।